विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्याः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोर्विशेषाद् दक्षोपलब्धे ऋन्मत्तवत् नैगम संग्रहे व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम्भूतानयाः इति तत्वाद दिग्मे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्यायः। नमो नमः। चलिए शुरू करें हम लोग। हेलो। सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम्भूतानयाः। तैयार हैं आप लोग? तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय की अपनी यह कक्षा चल रही है और इसमें 5 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा करते हुए हम कल 5 प्रकार के ज्ञानों के विषय के संदर्भ में आपके सामने चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो पूरा विषय आपके ज्ञान में होगा। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का संबंध सब द्रव्यों से होता है, लेकिन उनकी सर्व पर्यायों से नहीं। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। अवधि ज्ञान का संबंध सिर्फ पुद्गल द्रव्य से ही होता है। अवधि ज्ञान सिर्फ पुद्गल को ही जानने में कार्यकारी है। रूपेषु वधे सूत्र दिया था और तदनंत भागे मनः पर्ययस्य कह करके उस अवधि ज्ञान का भी जो अनंतवां भाग है उसे जानने वाला मनः पर्यय ज्ञान कहा। माने मनः पर्यय ज्ञान दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है। वास्तव में तो जो मन की बातें होती है वो रूपी ही होती है, ये कहना चाहते हैं। मैंने पहले बहुत सालों पुरानी बात है, दादा से एक बार ऐसी चर्चा की थी कि भाई अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, अवधि ज्ञान तो चलो पुद्गल को ही जानता है, लेकिन मनः पर्यय ज्ञान धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के बारे में जान सकता है या नहीं जान सकता, जीव के बारे में जान सकता है या नहीं जान सकता। मतलब मैं बात कर रहा हूं सन 1999 सन 2000 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। तो दादा ने कहा ये कोई प्रश्न है तुम्हारा? हम लोग सब ऑफिस में चर्चा करते थे, मतलब सब विद्वान लोग और भी जो भी थे यहाँ उस समय, प्रवीण जी, पीयूष जी, सब लोग, ये क्या प्रश्न है तुम्हारा, तो क्यों नहीं जानेगा? दादा तो रूपी वधे लिखा हुआ है और तदनंत भागे, इसका मतलब रूपी कोई जानेगा। बोले मैं 8 साल की उम्र से इस बात को जानता हूं। बोले मन जो है ना, मन को जान रहा है। कोई शुद्ध जीव तत्व का चिंतन कब करता है या शुद्ध पुद्गल का चिंतन कब करता है, बताओ मेरे को। आप यदि ये कहना चाह रहे हो कि जो रूपी पदार्थों के बारे में चिंतन होगा उसको ही जानेंगे, है ना, यदि आपको ऐसा कहना है, तो हम ये कह रहे हैं जब हम किसी व्यक्ति के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो वो तो जीव और पुद्गल का मिलकर के ही होता है। खाली धर्म द्रव्य का चिंतन कौन करता है? जीव पुद्गल के बिना क्या धर्म द्रव्य का चिंतन कभी हो सकता है? अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का चिंतन कौन करेगा? तो उनका बोलना स्पष्ट कहना है, इस संबंध में स्पष्ट मानना था और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कही कि मन को जान रहा है, मन की बात को जान रहा है, मन के विकल्पों को जान रहा है, और वो जो मन के विकल्प है वही रूपी है। वहां रूपी शब्द का अर्थ कोई पुद्गल द्रव्य ऐसा नहीं लगाना, मन के विषय को जान रहा है। अदरवाइज क्या होगा, पुद्गल के बारे में चिंतन करते करते जब जीव की चर्चा आ गई कि ये पुद्गल बहुत अच्छे हैं, इस पुद्गल द्रव्य को या ये इस वस्तु को ये व्यक्ति बहुत पसंद करता है, तो क्या रुकावट के लिए खेद आएगा, बीच बीच में एरर आएगा, कैसा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। हम किसी चीज के, जैसे मोबाइल के बारे में विचार कर रहे हैं, तो मोबाइल के बारे में विचार करते करते यही तो करेंगे ना कि ये मोबाइल मुझे चाहिए, तो मैं आ गया तो क्या एरर आएगा बीच में? क्या ये इसके पास ये मोबाइल बहुत अच्छा है, इसका मोबाइल बहुत अच्छा है, तो इसका, तो जीव के बिना अकेले मोबाइल का चिंतन कैसे होगा? इसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, ये गाड़ी बहुत महंगी है, ऐसी गाड़ी मैं भी लूंगा,
ये ऐसी गाड़ी में उसको गिफ्ट करूंगा, उसने उसको गिफ्ट व्यक्ति तो साथ में आएगा ही ना। कहने का मतलब यह है कि मन के विकल्प ये मन पर्याय ज्ञान का विषय होते हैं। यह बात अलग है कि मन के जो विकल्प होते हैं ये जानने योग्य नहीं है, क्योंकि मनों में कौन सी अच्छी बातें जानने देखने को मिलेंगी। किसी के मन में कोई अच्छी बातें हमारे जानने देखने को मिलती नहीं है, इसलिए मन संबंधी बातों को जानने वाला ये मन पर्याय ज्ञान, यह भी किसी भी काम का नहीं है। 4 ज्ञानों के विषय हो गए। 5वें ज्ञान के विषय की जब कल हमने चर्चा की आपके बीच में, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, और रात को जो कार्यक्रम था परमागम ऑनर्स की तरफ से, उसमें भी 3 विद्वानों से प्रश्न पूछे और तीनों का एक ही जवाब था, दादा का भी, आदरणीय शांति जी भाई साहब का भी और हमारा भी, कि क्रमबद्ध पर्याय ही एकमात्र ऐसा सिद्धांत है, क्रमबद्ध पर्याय ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसके चिंतन से, जिसके श्रद्धान से ये जीव निर्विकल्प होता है, इसके सर का वजन उतरता है, इसके दुख दूर होते हैं। और वह क्रमबद्ध पर्याय सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य से निकलती है। सारे द्रव्य, उनके समस्त गुण और उनकी समस्त पर्यायें जब स्पष्ट रूप से केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में झलकती हैं, तो जैसी झलक रही हैं वैसी ही होंगी या नहीं होंगी। यदि नहीं होंगी तो जाना हुआ गलत हो गया, और वैसी ही होंगी तो फिर क्रमबद्ध हो गया। कितना स्पष्ट है। तो फिर साहब हम भविष्य में क्या करेंगे? हम तो पराधीन हो गए, हम तो भगवान के ज्ञान के अधीन हो गए। भगवान ने जैसा देखा होगा, जैसा जाना होगा, वैसा ही होगा। और जब ये याद करने हैं सब सूत्र कि हाँ 2 तो याद है मेरे को, तीसरा भी हो गया है, अब आगे होगा या नहीं होगा ये तो भगवान से पूछना पड़ेगा। उनके ज्ञान में झलक रहा होगा तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं क्या करूं? आयुष क्या करना है बोलो? मैंने अपन यदि ये हम तो पराधीन हो गए भाई साहब, अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, जैसा भगवान ने जाना होगा वैसा ही होगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वस्तु का परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है, अपितु वस्तु का स्वतंत्र परिणमन जैसा होने वाला है वो भगवान के ज्ञान में पहले से झलकता है। बात तो वही है, फर्क नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण का फर्क है, वजन का फर्क है। वस्तु की स्वतंत्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। वस्तु स्वतंत्र रीति से परिणमन करती है। हर द्रव्य स्वतंत्र परिणमन कर रहा है अनमोल, हर द्रव्य स्वतंत्र परिणमन कर रहा है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अनंत पर्यायें सब स्वतंत्र हैं, अनंत काल में होने वाली पर्यायें स्वतंत्र हैं। तो भगवान सिर्फ जानते हैं, भगवान ने उन्हें पहले से जान लिया, और पहले से जान लेने मात्र से कुछ भी पराधीनता नहीं होती है, कुछ भी परतंत्रता नहीं आती है। इसका मतलब स्वतंत्रता और परतंत्रता ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। प्रत्येक वस्तु स्वभाव से स्वतंत्र है, और भगवान के ज्ञान में वो स्वतंत्रता झलक रही है। सारे द्रव्य झलक रहे हैं, सारे गुण झलक रहे हैं, सारी पर्यायें झलक रही है। आकुलता का काम ही नहीं है। अब किस बात की आकुलता है? अब किस बात की टेंशन है? किस बात की घबराहट है? जो जो देखी वीतराग ने सो सो हो सी वीरा। जैसा भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, जो हो गया है वो भी भगवान के ज्ञान में झलक रहा था, और जो होने वाला है वो भी भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। इतना विचार करके कर्तृत्व का सारा वजन माथे पर से उतर जाता है, ये जीव निर्भर हो जाता है। माने जिनागम के सर्वश्रेष्ठ सूत्रों में से है ये सूत्र, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। व्याख्याएं खोल करके देखो आप, आश्चर्य तो तब होता है जब इस सूत्र की टीकाएं लिखने वाले विद्वान लोग, अपने आप को न्याय शास्त्रों का प्रकांड विद्वान कहने वाले, कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग का विशेषज्ञ अपने आप को कहने वाले विद्वान लोग, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, ऐसे ग्रंथों का गहन अध्ययन मनन करने वाले, पठन पाठन कराने वाले विद्वान लोग भी पर्यायों को जब क्रमबद्ध नहीं मानते हैं तो आश्चर्य होता है उन्होंने क्या तो पढ़ा और क्या समझा और क्या पढ़ा रहे हैं। सारा जिन शासन सब सर्वज्ञता के ऊपर डिपेंड है। चारों अनुयोग, एक अनुयोग की सिद्धि नहीं कर सकते आप सर्वज्ञता के बिना। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य के बिना 2 कदम आगे नहीं चल सकते आप।
प्रथमानुयोग की चर्चा करके देख लो, सर्वज्ञता के बिना नहीं होगी। ऋषभ देव भगवान की चर्चा करो, ये महावीर भगवान की चर्चा करो, शांतिनाथ भगवान की बात करो, 96,000 रानी और 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े और प्रथमानुयोग की कथाएं सुनाओ, कहानियां सुनाओ, सर्वज्ञता के बिना तो नहीं कही जा सकती है कुछ भी। चरणानुयोग की बातें किसने देखे? आलू में अनंत जीव। कौन कहे ये बात? चना हुआ पानी अंतर्मूर्त से रखा हुआ है, किसी तरह का दूसरा कुछ उपयोग किया नहीं है, उसमें कोई द्रव्य दूसरा डाला नहीं है, लवंग इलायची आदि, उसको उबाला नहीं है, गर्म नहीं किया है, सिर्फ छाना है और अंतर्मूर्त बाद में उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे। ये सर्वज्ञ के अलावा कौन कहे ये बात? बोलो। आलू में अनंत निगोदिया जीव है, ये सर्वज्ञ भगवान के अलावा कौन कहे? पूरा चरणानुयोग सर्वज्ञ भगवान के आधार पर है। करणानुयोग की सारी चर्चाएं बिना सर्वज्ञता के सिद्ध नहीं होती। सर्वद्रव्य पर्याय, सारी पर्यायें देखिए कि साहब किसने देखा नंदीश्वर द्वीप के अंदर 52 जनालय हैं, 53 हुए तो पहले जब लिखी थी, जब बातें 2000 साल पहले, हो सकता है तब तक 52 हो, हम इनको झूठ नहीं कह रहे, क्या मतलब जो लिखी है उसको झूठ नहीं कह रहे, जिन्होंने लिखी है उन आचार्य को गलत थोड़ी ना कहेंगे, लेकिन 2000 साल में एक आध कोई और नया बन गया हो, 53 हो जाए तो, अरे भाई सर्वज्ञ का ज्ञान है ये। अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा, 16 स्वर्ग 7 नरक की चर्चा, ये सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार पर है। जब मैंने 3 लोक विषय के ऊपर पीएचडी की और मेरा सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर गया और टेबल पर बैठ करके वहां जो प्रोफेसर बैठे थे उन लोगों के साथ में डिस्कस चल रही थी कि टाइटल क्या है आपका, किस विषय पर करना है पीएचडी का, 3 लोक पर। तो मेरे सामने पता है क्या प्रश्न किया कि आपने पीएचडी कर ली क्या? तो करनी है। किस पे? 3 लोक पे। तो बोले बिना पीएचडी के आपको कैसे पता कि लोग 3 है या 13 है? जब आप रिसर्च करोगे और 3 की जगह 11 निकले तो क्या होगा? रिसर्च तो करो कितने हैं। और आप मानेंगे नहीं, जब मैंने वास्तव में जब आगम ग्रंथों के अंदर उसे तलाशा, उसकी रिसर्च की, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं 1 लोक की चर्चा, कहीं 2 लोक की चर्चा, कहीं 3 लोक की बात, कहीं 4 लोक की बात, 5 लोक भी बताए हैं, 6 लोक भी बताए हैं, 7, और कितने प्रकार से जनागम में विवक्षाएं हैं। खोजो आप तो आपको मिलेंगी अलग अलग तरह की बातें। मेरा तो इतना कहना है कि करणानुयोग की चर्चाएं यह केवल ज्ञान के बिना नहीं कही जा सकती, नहीं बताई जा सकती। द्रव्यानुयोग के जितने विषय हैं, आत्मा में अनंत गुण हैं, किसने बताए? छद्मस्त के तो ज्ञान का विषय ही नहीं है अनंत, कौन बताएगा अनंत है? आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, अब कौन कहे असंख्यात प्रदेश हैं? कैसे कहोगे आपके असंख्यात है? छद्मस्त जीव संख्यात को जानते हैं, मति श्रुत ज्ञान वाले। अवधि ज्ञान मने पर ज्ञान का विषय असंख्यात, तुम असंख्यात कैसे कह रहे हो? माने द्रव्यानुयोग की जो चर्चाएं हैं वे भी सब सर्वज्ञता के आधार पर ही है। हमारे पास में एक ही जवाब है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका है, उनकी वाणी में आया है, गणधरों ने उन बातों को सुना है, सुन करके उसे गूंथा है, चैप्टराइजेशन किया है, आगे फॉरवर्ड किया है, और जो प्रतिगणधर आदिक हैं, जो परंपरा से आचार्य देव हुए हैं, जो परंपरा से हमसे पूर्ववर्ती विद्वान हैं, उन्होंने उसी चली आई हुई बात को लिपिबद्ध किया है। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। मूल ग्रंथ करता तो सर्वज्ञ भगवान है, असली बात तो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई है। एक सर्वज्ञता को यदि माइनस कर दिया जाए, इस सूत्र को यदि हटा दिया जाए, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, तो पूरे द्वादशांग में कुछ भी कहने लायक नहीं बचेगा। 14 गुण स्थान की चर्चा, मार्गणा स्थान की चर्चा, जीव स्थान की चर्चा, तत्व 7 होते हैं कि 9 होते हैं कि 10 होते हैं कि 15 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं कि नहीं होते हैं, कौन कहे सर्वज्ञ के अलावा? तो सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, यहां तक की बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके आगे वाला सूत्र, साहब ये जो आपने कही है, ये इनमें से कितने ज्ञान किसके हो सकते हैं?
पांचों ज्ञान किसी के हो जाए तब तो मजा ही आ जाए। अवधि ज्ञान भी हो जाए, मने परिय भी हो जाए, केवल ज्ञान भी हो जाए, मति श्रुत भी हो जाए। तो कहा सुनो सुनो सुनो, एक मिनट ध्यान से सुनो। एक जीव के कम से कम एक ज्ञान हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 5 ज्ञान हो सकते हैं। मूल सूत्र दिया, एकादिनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य है। एक आदिनी, एक को आदि करके, एक को शुरू करके, भाज्यानी विभाजित करते हुए, एक आदिनी भाज्यानी युगपत, युगपत माने एट ए टाइम, एक साथ, एकस्मिन् चतुर्भ्य, एक ही जीव के चतुर्भ्य 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। माने किसी भी जीव के एट ए टाइम एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं का मतलब समझना, 4 नहीं 4 ज्ञान का क्षयोपशम हो सकता है। क्योंकि ये तो पर्याय है ना, मति श्रुत अवधि मने पर्याय, ये तो पर्याय हैं आशीष जी, ये पर्याय हैं। और पर्याय तो एक समय में एक ही होती है। इसका मतलब जिस समय मति ज्ञान पर्याय होगी उस समय श्रुत ज्ञान पर्याय नहीं होगी। जिस समय श्रुत ज्ञान पर्याय रूप से ज्ञान परिणमन कर रहा होगा उस समय अवधि ज्ञान रूप से ज्ञान का परिणमन नहीं होगा। जिस समय अवधि ज्ञान रूप से ज्ञान का परिणमन होगा उस समय मने पर्याय ज्ञान रूप से ज्ञान का परिणमन नहीं हो सकता। तो लिखा तो है युगपद एकस्मिन् चतुर्भ्य, एक साथ 4 हो सकते हैं कि 4 का क्षयोपशम, क्षयोपशम 4 का एट ए टाइम बना रह सकता है। मति श्रुत अवधि और मने पर्याय इन चारों का हो सकता है। हमारे कितने हो सकते हैं ये साहब, जब मिनिमम कहें तो हमारे तो एक ही होगा मिनिमम, तो मिनिमम एक हो सकता है हमारे। कि नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, अपन कोई कमजोर थोड़ी ना है क्या मंथन जी, अपन लोग कमजोर नहीं है, अपने 2 हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर कम से कम एक आध तो फिर निगोदिया वगैरह के होता होगा, क्योंकि अपने से कमजोर कौन होगा। और चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकड़ों के एक होता होगा, नहीं नहीं उनके भी 2 होते हैं। तो बोले एक किसके होता है, बोले एक तो अरहंत सिद्ध भगवान के होता है। बोले क्या बात कर रहे हो, उनके एक और हमारे 2? क्या अरहंत भगवान के एक ज्ञान, भगवान के कितने ज्ञान कम से कम? क्या बोले एक, भगवान के एक ही हो सकता है कि हाँ। और हमारे कितने हो सकते हैं? हो सकते क्या हैं वर्तमान में कितने? बोले 2। कौन कौन से? बोले मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। बोले भाई साहब अपन भी कम थोड़ी ने है, भगवान से भी डबल ज्ञान है अपने। नहीं भाई सुनो तो सही, ये जो मति श्रुत ज्ञान है ना, ये तो पराधीन ज्ञान है, इनमें कुछ दम नहीं है। मिनिमम हुए तो एक हो सकता है, जो एक होगा वो केवल ज्ञान होगा, वो केवल ज्ञान अकेला ही होता है। यदि 2 ज्ञान होवे तो मति और श्रुत ये 2 हो सकते हैं। इसका मतलब निगोदिया जीव के भी मति श्रुत हैं, हमारे भी मति श्रुत है, और भावलिंगी संतों के भी मति श्रुत है। कुंद कुंदाचार्य देव के भी मति और श्रुत 2 ही ज्ञान थे। अमृत चंद्राचार्य के भी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान 2 ही थे। गुरुदेव के पास भी 2 ही थे, दादा के पास भी 2 ही है, और अपने पास भी 2 ही हैं। तो यार अपन कोई कम थोड़ी ना, हमारे पास भी 2 हैं। ये सुनो 2 तो हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, ये क्षयोपशम ज्ञान है। शुरू के जो 4 ज्ञान हैं ये क्षयोपशम ज्ञान है। ये ज्ञानावरणी कर्म की तीव्रता और मंदता के आधार पर इनके उघाड़ में फर्क पड़ता रहता है। यद्यपि ज्ञान का उघाड़ अपनी योग्यता से होता है, ज्ञान की प्रकट पर्याय का विकास अपनी योग्यता से होता है, लेकिन उसमें ज्ञानावरणी कर्म निमित्त बनता है। निमित्त रूप से ज्ञानावरणी कर्म है, तीव्र ज्ञानावरणी कर्म के उदय का निमित्त होता है, तो ज्ञान का क्षयोपशम कम दिखाई देता है। बुद्धि कम होती है, मंद बुद्धि होती है, याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय में। तो साहब ज्ञानावरणी कर्म का कम उदय तो भगवान के सबसे कम उदय होगा। अरे भगवान के तो कम उदय क्या, उदय ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, भगवान के उदय ही नहीं है। हाँ, भगवान के ज्ञानावरणी का उदय नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरणी के उदय में पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान केवल ज्ञानी है, भगवान पूर्ण ज्ञानी है। चलिए 1 और 2 की बात तो समझ में आ गई। 3 ज्ञान किसके हो सकते हैं अशोक जी भाई साहब? 3 ज्ञान किसके हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं?
तो जिनवाणी ये कह रही है कि यदि तीन हो तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, मति, श्रुत और अवधि। बोले नहीं, एक बात और है, किसी के यदि अवधि ज्ञान नहीं हो तो भी तीन ज्ञान हो सकते हैं, मति, श्रुत और मनः पर्यय। क्या एक दिन शायद तुमने प्रश्न पूछा था, क्रम के बारे में पूछा था, क्रम से ही होते हैं क्या? क्या तो क्रम भंग हो गया। यहां तीन ज्ञान किसके हो सकते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। लेकिन किसके होंगे ये होंगे मुनिराज के, ये होंगे भावलिंगी संत के, ये होंगे मनः पर्यय रिद्धिधारी मुनिराज के, उनके ही हो सकते हैं, और किसी के नहीं हो सकते। और अवधि ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान बोले तो त्रियंचियों के भी हो सकता है। अरे त्रियंच तो छोड़ो, नारकियों के भी हो सकता है। पीछे एक सूत्र बतलाया था, होता ही है। कौन सा सूत्र था? भव प्रत्ययो अधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के नियम से होता है। और मनुष्यों त्रियंचियों के कौन सा होता है? कि क्षयोपशम निमित्त है, षड विकल्प है। शेषाणाम माने मनुष्य त्रियंच, क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला हम आपके है क्या? हो सकता है क्या? अभी हो सकता है क्या? हो जाए तो कितना अच्छा रहे। अरे भाई, जो क्षयोपशम ज्ञान पर रीझता है न तो उसे केवल ज्ञान होता है और न उसे विशेष जाति का क्षयोपशम ज्ञान होता है। इस क्षयोपशम ज्ञान में कुछ दम नहीं है। ये क्षयोपशम ज्ञान लगता तो अच्छा है, लेकिन याद की हुई चीज भूल जाते हैं, ऐसे करते रहते हैं, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या था। क्या क्या था यार क्या हो गया? आ रहा है मैं बता रहा हूं क्या है। जो क्लास में पूछते हैं ना तो बच्चे ऐसे करते रहते, ऐसे हाथ हिलाते रहते, सर बस नहीं आता क्या? नहीं आता है, बता रहा हूं, बताओ तो। हाँ बता रहा हूं क्या हुआ? एक क्षयोपशम का चक्कर है। क्या दम है क्षयोपशम ज्ञान में? देखिए आगे बढ़ते हैं, कहां तक आ गए अपन? तीन ज्ञान तक की बात हो गई। तीन हो तो मति, श्रुत और अवधि, और तीन हो तो मति, श्रुत और मनः पर्यय। ठीक है, चार यदि हो तो कौन से होंगे? वेरी सिंपल, मनः पर्यय और जोड़ दो अवधि के साथ में। मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यय, ये चार ज्ञान भी हो सकते हैं। ठीक है, और पांच, बोले पांच नहीं हो सकते किसी के भी, माने छद्मस्त जीवों के ही चार ज्ञान संभव है। केवल ज्ञान अकेला ही होता है, केवल ज्ञान के साथ में दूसरे ज्ञानों की जरूरत नहीं होती है। अरे जब विशेष चीज अपने पास में होती है तो सामान्य चीज को हम ही वैसे ही छोड़ देते हैं। नए कपड़े आ जाने पर पुराने फटे कौन पहनता है? क्षयोपशम ज्ञान तो फटे कपड़ों जैसा है। क्षयोपशम ज्ञान की क्या स्थिति है? कब कौन सा ज्ञानावरणी कर्म का किस तरह का क्षयोपशम जन्य उदय आवे, ऐसी परिस्थिति बने तो क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। कौन सी चीज कब उठ जाए, ज्ञान में आ जाए, और कौन सी चीज कब ज्ञान से चली जाए, तो क्या दम है इसमें? नया फर्नीचर बन जाने पर पुराने को कोई नहीं रखता है क्या? नई गाड़ी आ जाने पर पुरानी को कौन चलाता है क्या? नया मोबाइल आ जाने पर पुराना कौन रखता है? सब जगह ऐसा ही होता है। तो जब केवल ज्ञान हो गया है, जब परिपूर्ण ज्ञान हो गया है, जब विशेष ज्ञान हो गया है, जब अद्भुत ज्ञान हो गया है, अरे सब कुछ ज्ञान का विषय बन गया है, डायरेक्ट ज्ञान है, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब क्या जरूरत है दूसरे ज्ञानों की? तो कुछ भी जरूरत नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है और वह अकेला ही होता है। खत्म हो गई बात। यार पंडित जी कुछ भी कहो, आखिर इस बात में ही मजा आ गया कि उनकी एकता और हमारे दो है क्या? अब आप कहो कुछ भी कि हमारे मति श्रुत है, उनके केवल ज्ञान है, लेकिन एक बार तो सुन करके मजा आया हमारे को। यार हमारे आखिर दो ज्ञान हैं। तो महाराज ने कहा, अरे भाई तुझे क्या बताएं, तेरे जो दो हैं तुझे मालूम है ये दो भी नहीं है। कि नहीं आप तो कह रहे थे दो हैं, मिनिमम दो तो होते ही हैं। अरे उल्टे हैं, ये किसी काम के नहीं है। ये मिथ्यात्व के पोषण में निमित्त बनते हैं, मिथ्यात्व के साथ में बने हुए हैं। ये ज्ञान ही उल्टे हैं तेरे पास में। ये सुख में कारण नहीं बनते, ये दुख में कारण बन रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो? कि हाँ, कि ज्ञान भी उल्टा। ज्ञान में क्या उल्टा होगा? सामने किताब कौन सी है? बोले तत्वार्थ मणि प्रदीप। अब इसमें क्या उल्टा ज्ञान होगा?
इसमें क्या दिक्कत है? सही तो है, सही तो जान रहे हैं हम। तो कहा भाई सुनो, ऐसा ही स्वरूप है, 3 ज्ञान ऐसे हैं जो ज्ञान विपरीत भी हो जाते हैं। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, क्या सूत्र है? मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति, श्रुत और अवधि, अवधयो, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, विपरीत, उल्टे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान ऐसे हैं जो विपरीत भी संभव हैं। जब ये 3 ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ में होते हैं तो सच्चे होते हैं, और जब यही 3 ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ में होते हैं तो फिर झूठे होते हैं। क्या? मति, श्रुत और अवधि यदि मिथ्या दर्शन के साथ में होंगे तो सब झूठे ज्ञान हैं, बेकार हैं ये ज्ञान। कि क्या मतलब साहब इनकी विपरीतता? बोले हाँ, ये विपरीतता ही तो दुख का कारण है। मिथ्या दर्शन के साथ में होने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। इसलिए जो आपको नारकियों को देख करके भी एकदम अच्छा लगा था ना उस दिन, 2-3 दिन पहले, हो या गजब है यार नारकी, हम तो समझ रहे नारकी ये बेकार है, लेकिन वो तो अवधि ज्ञान वाले हैं, स्पेशल ज्ञान है नारकियों के पास। तो भाई साहब सुनो, कुअवधि ज्ञान है, क्या करें। मिथ्या दृष्टि नारकियों के पास में कुअवधि ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि नारकियों का खोटा ज्ञान है। वो खोटा ज्ञान क्या होता है? ज्ञान में खोटापन क्या है कि विपरीत जानने का मतलब जो जैसा है पदार्थ उसे वैसा न जान करके अपने पराये की बुद्धि सहित जान रहा है, ये तकलीफ है। यद्यपि अपना परायापन ये ज्ञान का काम नहीं है, ये श्रद्धान का काम है। अपने में अपनापन और पर में परायापन, तो जो अपने में अपनापन हुआ ये श्रद्धा का काम है, लेकिन पर में अपनापन किया ये मिथ्या श्रद्धा का काम है। लेकिन पर को देखा, पर को जाना और उसको जान करके अपना माना, तो अपना मानना और अपना जानना ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, ये उस ज्ञान का खोटापन है, खोटे ज्ञान है। क्या करो? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के साथ यदि कुअवधि ज्ञान भी हो गया तो कुछ नहीं है, लड़ाने भिड़ाने में ही काम आएगा नारकी जीवों के, राग द्वेष में ही कारण बनता है। वे अवधि ज्ञान के माध्यम से यही जानते हैं कि इसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया था, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, ऐसा हो गया था, भूतकाल में ऐसा हुआ था। अच्छा भी बुरा दिखाई देता है, जैसे जिसकी बुद्धि उल्टी होती है उसको सब कुछ उल्टा ही उल्टा नजर आता है, अच्छी बातों में भी उसे खराब ही दिखाई देता है। जैसे अपन कहते हैं ना, एटीट्यूड जिसका नेगेटिव होता है तो आधा गिलास खाली नजर आता है, उसकी दृष्टि खाली पे ही जाती है, आधा भरा हुआ नहीं दिखेगा उसे। एक गिलास कांच का, आधा पानी है उसमें और आधा खाली है। नेगेटिव अप्रोच वाला व्यक्ति, नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को खाली दिखता है। पॉजिटिव देखने वाला अरे आधा भरा हुआ तो है, तुझे कितना पीना है, एक घूंट भी पानी पीना नहीं है और तू उसे खाली खाली कह रहा है। ऐसे ही जिनका ज्ञान मिथ्या होता है उन्हें हर चीज में उल्टा उल्टा दिखाई देगा, अच्छी बातें भी उन्हें बुरी नजर आती है, सच्ची सच्ची घटनाओं का भी उल्टा अर्थ निकालते हैं। ये सब मिथ्या ज्ञान के कारण हो रहा है, ऐसा ज्ञान के मिथ्यापन के कारण। विषयों में सुख नहीं है फिर भी सुख दिखाई दे रहा है, मिथ्या ज्ञान के कारण। पैसे में सुख नहीं है, बोलता भी है, जानता भी है, कहता भी है, बताता भी है, फिर भी क्या अंदर में उसके प्रति है तो सही, है तो सही। फिर जब आते हैं तो मजा तो आता है जब जेब में आते हैं तो मजा तो आता है। अब ये किस चीज का मजा आ रहा है? अच्छा नया लैपटॉप, मजा तो आ रहा है यार, क्या चीज है यार, नई गाड़ी, मजा तो आ रहा है। मजा किस बात का मजा आ रहा है ये बताओ तो सही। ये विपरीत ज्ञान के कारण हो रहा है ऐसा, बुद्धि उल्टी चलती है। आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं, आपके घरों में भी कई चेहरे आप लोगों के निगाह में ऐसे आ रहे होंगे कि यार ये तो बहुत नेगेटिव है, इससे तो बात करने, हर बात में अपन ने कहा क्या और उसका मतलब ही उल्टा निकालता है, हर बात का ही उल्टा अर्थ निकालना। तो ये मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, इस सूत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी उल्टे चलते हैं और अवधि ज्ञान भी उल्टा चल सकता है, लेकिन ये तीनों ज्ञान विपरीत दिशा में उसी के लिए चलते हैं जिनकी श्रद्धा मिथ्या होती है। प्रश्न पूछ लिया शिष्य ने,
कि साहब आपने तो कह दिया ज्ञान उल्टा है, ज्ञान उल्टा है। अभी हमने 7 तत्वों को जाना है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम है? जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, यही 7 होते हैं ना, इनमें क्या दिक्कत है? बोले सुनो, इनमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो वही थी, मिथ्या दर्शन। तो क्यों हो जाते हैं ये ज्ञान विपरीत? प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? मति श्रुतावधेयो विपर्ययश्च, ये तीनों ज्ञान मिथ्या क्यों हो जाते हैं? इनका जवाब दिया, सद सतोर विशेषाद्य दृश्योपलब्धेर उन्मत्तवत्, सत असत अविशेषात। ये इसको प्रथमानुयोग शैली कहता हूं मैं। तत्वार सूत्र की जब कभी मैं चर्चा करता हूं, विस्तार से प्रवचन सब उपलब्ध हैं, पुराने भी यूट्यूब पर, मैंने संजीव गोधा चैनल पर, मैंने जब उन सूत्रों की चर्चा करते हैं अपन, 357 सूत्रों की, और कोई व्यक्ति ये पूछे कि तत्वार सूत्र कौन से अनुयोग का ग्रंथ है, तो हमें लगता है तत्वार सूत्र कौन से अनुयोग का बतलाएं? द्रव्यानुयोग का। तो क्या चरणानुयोग नहीं है इसमें? क्या चरणानुयोग भी है? तो कर्णानुयोग है या नहीं है इसमें? एक कर्णानुयोग भी है, क्योंकि 3रा अध्याय 4था अध्याय कर्णानुयोग का है ना ये। या फिर कर्म सिद्धांत की जहां चर्चा हो, कर्म प्रकृतियों की जहां चर्चा है, नहीं, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्य आयुष है, ऐसे जहां सूत्र दिए हैं सब आयु कर्म की, इन सब कर्मों की स्थिति, विंशतिर्नाम गोत्रयो सप्ततिर्मोहनीयस्य, ये जो जैसे सूत्र दिए हैं, तो ये सब कर्णानुयोग की बातें। और चरणानुयोग भी है। चरणानुयोग कहाँ है? व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम ये सब चरणानुयोग की बातें, आचरण प्रधान चर्चाएं हैं सारी, चाहे वो मुनिराजों के आचरण की चर्चा हो, चाहे श्रावकों के आचरण की चर्चा हो, अणुव्रतों की, महाव्रतों की चर्चा हो, चरणानुयोग भी है। प्रथमानुयोग नहीं है, लेकिन इसमें प्रथमानुयोग नहीं है, प्रथमानुयोग नहीं है कि हाँ प्रथमानुयोग कहाँ है इसमें? इसमें कौन सी कहानी है आशीष जी? इसमें तो कोई कहानी नहीं है, तो प्रथमानुयोग तो है ही नहीं। सुनो, प्रथमानुयोग भी आपको तत्वार सूत्र के कुछ सूत्रों में मिलेगा। उनमें से एक महत्वपूर्ण सूत्र यह भी है जो आपके सामने है, 32 नंबर का सूत्र है ये, सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्। उन्मत्तवत्, ये दृष्टांत से सिद्धांत को समझाने की शैली को प्रथमानुयोग कहते हैं। उदाहरण से सिद्धांत समझाना, ये जो एग्जाम्पल देकर के समझाने की जो स्टाइल है, ये प्रथमानुयोग की स्टाइल है। उदाहरण से समझाया। क्या उदाहरण से समझाया? उन्मत्तवत्, उन्मत्त माने पागल, पागल की तरह। सत और असत का अविशेष ज्ञान होने से, सत सद सतोर, सत असतोह, सत और असत है ना, यत इच्छा और उपलब्धि, और उन्मत्तवत् माने जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जो भी पदार्थ विषय बन रहे हैं, उनमें ये सत्य है और या ये असत्य है, इसका विशेष ज्ञान नहीं होने से, माने अपने पराये का भेद विज्ञान नहीं होने से, निज को निज और पर को पर नहीं जानने से, ये ज्ञान उन्मत्त की तरह, उन्मत्त माने शराबी की तरह, पागल की तरह कुछ के कुछ समझ लेते हैं, इस तरह से मिथ्या हो जाते हैं। शिष्य ने प्रश्न किया था, ये ज्ञान मिथ्या कैसे हो जाते हैं? तो सत सतोर विशेषाद्य दृश्योपलब्धेर उन्मत्तवत्। एक उदाहरण आपने सुना होगा, शराबी व्यक्ति यदि माता को माता भी कहे और पत्नी को पत्नी भी कहे, तो भी वो सयाना नहीं हो जाता। किसका उदाहरण है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदाहरण है, टोडरमल जी साहब ने दिया है। उसको, उसका मूल बताता हूं आपको। अनमोल, ये जो उदाहरण है, सुना होगा, बहुत सारे हमारे साधर्मी लोग भी सुन रहे हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल इस सूत्र की टीका में पूज्यपाद आचार्य देव ने दिया है, सर्वार्थ सिद्धि में, इस 32वें सूत्र की टीका में। शराबी व्यक्ति माता को पत्नी, पत्नी को माता, माता को माता, पत्नी को पत्नी, यदि कुछ भी कहे, वो है तो शराबी, वो तो नशे में है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो जो कह रहा है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं कभी कभी इस बात को समझाने के लिए ऐसा कहता हूं, आप यदि कहीं हाईवे पर जा रहे हैं
और किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां चौराहे पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है, आगे कहीं कट नहीं है, पता नहीं कितने किलोमीटर बाद में जाकर के कहां कोई मोड़ मिलेगा, और हमें कुछ जगह दिखाई नहीं दे रही है कि पता नहीं इधर जाएं कि इधर जाएं, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, नेविगेशन काम नहीं कर रहा है, इधर जाएं या इधर जाएं, और दो चार लोग दिख रहे हैं, और उनमें से एक व्यक्ति दिखाई दिया हमारे को जिसके हाथ में बोतल है और पैर लड़खड़ा रहे हैं। क्या बोलो, आप उससे रास्ता पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? बोलो, क्या हो गया? आपको रास्ता पूछना है। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, एक स्टोरी को थोड़ा दूसरी तरफ से घुमाएं तो ये भी कह सकते हैं कोई नहीं था, मान लो कोई नहीं है और एक ही व्यक्ति दिख रहा है और थोड़ा सा झूमता हुआ चलता हुआ नजर आ रहा है। हमने सोचा और यार ये दिख गया, इससे पूछ लेते हैं, और जैसे जैसे पास में जाते गए उसके हाथ में भी और बोल भी ऐसे ही रहा था। अब क्या करें बोलो, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछ भी लिया हमने, पूछेंगे ना। और जब क्या करेंगे, अब कोई है ही नहीं, पूछेंगे, विश्वास होगा कि नहीं होगा ये बताओ। यदि वो सच भी बोलेगा ना क्या, तो भी भरोसा नहीं है, तो भी वो सच नहीं है, क्योंकि वो शराब के नशे में है। नशे में व्यक्ति जो भी कह रहा है, नशे में यदि सच भी बात निकली है तो भी उसे सच नहीं माना जाता है। आप कदाचित क्योंकि आपके पास में ऑप्शन नहीं है और आपके उसके कहे अनुसार कदम बढ़ा भी लिए तो भी मन में यही चलता रहेगा कि कोई और मिल जाए, कोई और मिल जाए, यार देखो यार, देख यार, कोई और मिल जाए। उस पर भरोसा नहीं है, अपन भरोसा नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। अभी पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे अपन, जाना है कौन से शहर में और पहुंच जाएंगे कौन से शहर में, तो क्या करें। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उन्मत्तवत जो दशा हुई है, यह दशा ही ज्ञान की विपरीतता का कारण बन रही है। और यह उन्मत्त दशा सत और असत को न पहचानने की दशा है। सत और असत को दूसरे शब्दों में कहें तो जीव अजीव की पहचान न होने की वजह से ऐसा ही हो रहा है। संजय जी साहब, मरता क्या नहीं करता, स्थिति है, क्या करो। चलिए, तो लेकिन साहब इसमें क्या हो गया, अब वस्तु सत्य है या असत है, या तो सत होगी कि असत होगी। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, वस्तु तो सत असत स्वरूप है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले तुम्हें नए का ज्ञान नहीं है। हमने पदार्थों को जानने के संदर्भ में पहले इसी अध्याय के 6ठे सूत्र में यह कहा था, प्रमाण नयैर अधिगम है। पढ़ा था ना, याद है क्या? अनिका याद है क्या बेटा? प्रमाण नयैर अधिगम है। प्रमाण और नए, इन दो के माध्यम से ज्ञान होता है। तो हो सकता है शिष्य ये भी बात कहे कि ठीक है महाराज, ये आपने प्रमाण नए की चर्चा शुरू की थी, तो फिर आगे 9 नंबर के सूत्र से लेकर ये चलते चलते 9 से लेकर के और 30 नंबर के सूत्र तक 22 सूत्रों में प्रमाण की चर्चा हो गई। मति श्रुतावधि मने पर ये केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, ये सब चर्चाएं कर ली ना। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्यर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय मित्रम अवग्रह, सब बात जो है ना अपन ने वो सब कर ली। बोले सब प्रमाण की बातें हो गई। नए के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, नए क्या होते हैं। बोले सुनो, अब समय तो बहुत हो गया है और आज हमको यहाँ से विहार करना है, दूसरी जगह पर जाना है। सच में मुझे भी जाना है, लेकिन मुनिराज जो थे उमा स्वामी आचार्य, उनको भी जाना था, आगे विहार करना था। तो बोले आज की चर्चा को अपन यहीं विराम देते हैं, अब तुमने पूछ लिया है तो बस ये अंतिम बात कह करके छुट्टी लेंगे अपन। तो अंतिम बात उन्होंने कह दी, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूता नया, यह अंतिम सूत्र। फिर उसने कुछ आगे पूछना चालू किया। बोले अब कल, अब आज नहीं, अब हम आगे बढ़ गए। दूसरे दिन आया, फिर जीव के बारे में चर्चा शुरू कर दी, फिर प्रश्नोत्तर शुरू हो गए और फिर अध्याय खत्म हुआ। बोले बस अब कल क्या। फिर तीसरे दिन फिर आया, फिर चर्चा हुई। ऐसे चलते चलते एक दिन जीव की, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जीव तत्व की चर्चा होती गई। फिर 5वें दिन अजीव तत्व की चर्चा हुई। फिर 6ठे दिन और 7वें दिन 2 दिन लगा दिए आश्रम की चर्चा करने में क्या। फिर 8वें दिन बोले बंद तत्व की चर्चा हुई। फिर 9वें दिन तक वो मुनिराज 7 दिन से ज्यादा रुकते नहीं है ना एक जगह पर, तो विहार करते हुए थोड़ा आगे निकल गए थे क्या, तो थोड़ा देर से पहुंचा क्या।
तो देर से पहुंचा, लेकिन बोले फटाफट निपटाना तो पड़ेगा, तो 2 तत्व एक साथ एक ही दिन में निपटा दिए, संवर और निर्जरा तत्व 9वें अध्याय में। फिर 10वें दिन तक तो इतना दूर पहुंच गए थे मुनिराज कि ये जब पहुंचा तब तक तो बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, और फिर तो उनके सामयिक का समय होने वाला था। तो 10वां अध्याय 9 सूत्रों में ही निपट गया। अब क्या करते हैं, टाइम ही 5-10 मिनट बचे हैं, तो जितनी हो गई उतनी हो गई चर्चा। 10 अध्यायों में तत्वार सूत्र पूरा हो गया 10 दिन में। एक एक दिन में एक एक अध्याय पढ़ाया, इस तरह से प्रश्न करता गया और जवाब मिलते गए, सूत्रों की रचना होती चली गई। तो चलो अंतिम सूत्र की चर्चा कर रहे हैं अपन। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए हैं। नए क्या होते हैं, नए क्या चीज है? क्या स्वयं? स्वयं कहां से? खनिया दाना वाले हैं ना स्वयं। तो बतलाओ जरा, नए क्या होते हैं, जानते हो आप? नए माने हैं दृष्टिकोण, नए माने हैं नजरिया, नए माने हैं नेत्र। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्यों ने लिखा है नए। जीर्ण दिट्ठी विहीणा ताणने वत्तु साहब उपलब्धि वत्तु साहब विहूणा सम्मत दिट्ठी कम होती। जीर्ण दिट्ठी, आशीष जी पढ़े हैं आपने तो, है ना। जे नए दिट्ठी, नए के लिए दृष्टि, निगाह है नए। जैसी निगाह, जैसा नजरिया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अद्भुत विशेषता है ये नए जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। वस्तु स्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन में, दादा का वाक्य बोल रहा हूं, परम भाव प्रकाशक नए चक्र में लिखा हुआ एक वाक्य, बहुत महत्वपूर्ण बात है। नए के संदर्भ में जब नयों का सामान्य स्वरूप प्रकरण शुरू किया दादा ने लिखना, तो वहां पहला वाक्य लिखा नयों की प्रामाणिकता बतलाते समय, वस्तु स्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन में नयों का प्रयोग जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। क्या मौलिक विशेषता क्या होती है? आप लोग सब जो विद्यार्थी सामने दिख रहे हैं अभी, कनिष्ठ उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय में, और भी जो पुराने विद्यार्थी भी कुछ हैं, तो ये सबने न्याय शास्त्र पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को ये बातें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि सब धर्म दर्शन वाले प्रमाण तो मानते हैं। कोई 1 प्रमाण मानता है, कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 5 मानता है, कोई 6 प्रमाण मानता है। सब धर्म दर्शन वाले प्रमाण को तो मानते हैं, लेकिन नए कोई नहीं मानता है। चारवाक दर्शन वाले भी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। बौद्ध दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं? एक दिन आप लोगों की क्लास सुन रहा था मैं, कहीं चर्चा चल रही थी आप लोगों की किसी क्लास में। बौद्ध कितने प्रमाण मानते हैं? 2 प्रमाण माने हैं बौद्धों के यहाँ, प्रत्यक्ष और अनुमान। बौद्ध दर्शन में 2 माने हैं। तो कोई अर्थापत्ति को प्रमाण मानता है, क्या कोई उपमान को प्रमाण मानता है, तो सब अलग अलग हैं। तो प्रमाण तो सब धर्म दर्शन वाले मानते हैं, लेकिन नए, बोले नए का प्रयोग तो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में है। जिनागम को छोड़ करके नए की चर्चा पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये मौलिक विशेषता है जैन दर्शन की। और ये क्या विशेषता है? इसी विशेषता को मद्देनजर रखते हुए जैनियों को स्यादवादी कहा जाता है। अनेकांत, अनेकांत के द्योतक वे नए हैं। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, उन्हें देखने का नजरिया वो नए कहलाता है। इसलिए जगत में ये कहावत चलती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखने का नजरिया, ऐसा बोलते हैं अपन, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा लिखा गोमट सार और सन्मति तर्क में, जावदिया वयन वहा तावदिया चेव होती नए वादा। जितने वचन विकल्प है उतने नए वाद होते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। हर व्यक्ति का कहने का, बोलने का नजरिया अलग अलग है। रोज घटना एक घटती है कहीं किसी जगह पर, और न्यूज़पेपर में हेडलाइंस अलग अलग होती है। तो उन्हीं सब बातों के संदर्भ में नए बहुत महत्वपूर्ण बात है या महत्वपूर्ण विषय है। उन सबको समझने के लिए, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए नए का बहुत बड़ा योगदान है। बिना नए के वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझने के लिए नए तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, अब पढ़ने ही पड़ेंगे, और हम पढ़ाएंगे भी आप लोगों को। क्या जब आप शास्त्री सेकंड ईयर या शास्त्री फाइनल में आएंगे, सेकंड ईयर और फाइनल में,
तब नए चक्र पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अभी इस सूत्र के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी सी बातें जो कुछ उपयोगी है, जानने योग्य हैं, वे जरूर यहां बतलाऊंगा। 7 प्रकार के नए कहे हैं आगम शैली में। धवलादि ग्रंथों में भी इन 7 नयों का उल्लेख है। तत्वार सूत्र की वजह से ये 7 नए जगत में बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। पहले नए का नाम है नयगम। नयगम नय, नयगम, नयगम क्या होता है? नय एकम गमो नयगम है। नयगम माने तत्र संकल्प मात्र से ग्राहको नयगमो नय है। नयगम के संदर्भ में व्याख्या की है, संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नयगम नय है। संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला, जो घट चुका है कभी उसका संकल्प कर लेता है, जो काम हो रहा है कभी उसका संकल्प करेगा, जिस काम को करने का निर्णय किया है हमने कभी उसके बारे में भी कह देता है, अरे हो गया। आयुष को कोई काम बतलाया, अरे हो गया भाई साहब, हाँ चिंता विकल्प करने की, हो ही गया, हो अभी 3 दिन बाद में होने वाला है काम, अभी कैसे हो जाएगा? 3 दिन का काम था, अभी 2 घंटे पहले तो दिया, अरे भाई साहब हो गया, मतलब आप अब उसके बारे में निश्चिंत रहिए। क्या इसका नाम है हो गया। तो ये जो संकल्प है, इस संकल्प के आधार पर किए गए कथनों को ही नयगम नय कहते हैं। भविष्यकालीन तीर्थंकरों की चर्चाएं नयगम नय के आधार पर, भावी नयगम नय के आधार पर 3 प्रकार के कहे हैं ये नयगम नय। वैसे तो 2 कहे हैं, एक ज्ञान नय की अपेक्षा से और एक अर्थ नय की अपेक्षा से। ज्ञान नय की अपेक्षा से ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं भूत नयगम, वर्तमान नयगम और भावी नयगम नय। अधिक विस्तार तो नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 जो इसके संबंध में प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं वो बता करके आगे बढ़ेंगे आपको। सर्वार्थ सिद्धि में शिष्य को समझाने के लिए पूज्यपाद आचार्य देव ने एग्जाम्पल दिया नयगम नय के लिए। एक व्यक्ति हाथ में प्रस्थ लेकर के जा रहा था, नहीं हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा था, फरसा लेकर के जा रहा था, और उससे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? और उसने जवाब दिया प्रस्थ लेने जा रहा हूं। अब आपके नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या कह दिया। एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उदाहरण ही नहीं समझ में आया होगा तो सिद्धांत क्या समझ में आएगा? ये समझाया, एक हाथ आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी है, क्या अब ये कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है, जंगल की तरफ जा रहा है। उससे किसी और ने पूछा भैया कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले प्रस्थ लेने जा रहा हूं। क्या जवाब दिया? प्रस्थ। पुराने समय में धान्य, अनाज, गेहूं ऐसी चीजों को नापने के लिए कुछ लकड़ी के बर्तन होते थे जिन्हें प्रस्थ कहा जाता था। यद्यपि वो व्यक्ति अभी जंगल जा रहा है, जंगल जाकर के पेड़ काटेगा, पेड़ काट करके लकड़ियां लाएगा, अपने माथे पर रख करके घर लाएगा, फिर लकड़ियों को सुखाएगा, फिर उन लकड़ियों से प्रस्थ बनाएगा। कारपेंटर है, बनाएगा वो। लेकिन चूंकि वो प्रस्थ बनाएगा ना, इसलिए वो अभी क्या कह रहा है? बोले प्रस्थ लेने जा रहा हूं। समझ में आ गई बात? ये भावी नयगम नय का उदाहरण है इस प्रकार का। और इस तरह के बातें झूठ भी नहीं होती है। बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, होगा या नहीं होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ संकल्प उसको बनाने का था, इसलिए वो बात सच्ची है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी क्या घरों में तो इस तरह की स्थितियां रोजाना ही बनती है। थाली लग गई, क्या बैठो थाली लग गई, क्या खाना तैयार है, क्या अब खाना तैयार है, थाली लग गई है और जाकर के बैठो तो 2-4 मिनट तो मामूली बात है। क्या थाली लगने में ये क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो आप? आपने तो कह दिया था लग गई, लाकर आकर के बिठा दिया। आपका तो यही काम है रोजाना बिठा। अरे भाई लग गई का मतलब लग रही है। क्या बन रहा है? आज तो डोसे बने हैं, क्या डोसे बने नहीं है, बन रहे हैं तो भी क्या कह दिया जाता है? क्या बनते हुए को भी क्या चावल बन गए, भात बने। अभी कार्य में संलग्न हो तो भी संपन्नता देख ली जाती है। तो इस तरह के जो कथन होते हैं, इस दृष्टिकोण को, अधूरे काम को पूरा कह देना, इस दृष्टिकोण को नयगम नय कहते हैं। एक एंगल है देखने का।
घटनाओं को देखने का, काम को देखने का, ये काम हुआ या नहीं हुआ इसे देखने का जो नजरिया है, इस तरह का नजरिया जिसमें अपूर्णता को पूर्णता देख लिया जाए, ये नैगम नय कहलाता है। खत्म हो गई बात। इसमें और बहुत तरह के इतने उदाहरण देख सकते हो आप। अरे आप यहाँ घूम रहे फिर रहे थे और किसी ने आपको आकर के कहा कि शास्त्री जी इधर आना, तो आपने कहा नहीं मैं भी शास्त्री नहीं हूं। अरे कोई बात नहीं, महाविद्यालय के विद्यार्थी हो ना? कि हाँ। तो अरे तो शास्त्री हो क्या? पंडित जी अभी अभी बने नहीं है पंडित जी, लेकिन तो भी बनने वाले हैं, उन्हें भी ऐसा कह दिया जाता है। अरे मेडिकल कॉलेज में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया हो तो उसे आस पड़ोस वाले डॉक्टर साहब कहने लगते हैं क्या? तो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो फिर सच है क्या? देखो ये भी संभव है कि वो हो सकता है मेडिकल की पढ़ाई पूरी करे ही नहीं और डॉक्टर कभी बन ही नहीं पाए, एडमिशन ही तो लिया था। लेकिन तो भी ये जो कथन है सिर्फ संकल्प मात्र को ग्रहण कर रहा है, ऐसा नैगम नय है। एक व्यक्ति घर से निकले शिखर जी जाने के लिए और पीछे से लैंडलाइन पर फोन आया कि भाई साहब हैं क्या? कि वो तो शिखर जी गए। बोलो सच कही कि झूठ कही? कि कब आएंगे? कि 1 वीक बाद आएंगे, 7 दिन बाद आएंगे। सच बोला कि झूठ बोला? सच ही बोला है ना, सच है ना। अब हुआ ये कि रास्ते में उनको जाते जाते देख लिया, टैक्सी में बैठ करके जा रहे थे, जिसने फोन किया था उसने देख लो, कितने झूठे हैं, मैंने इनके घर पे अभी फोन किया था, मुझसे बोलते हैं शिखर जी चले गए और ये तो यहीं जा रही है, ये रे दिख रहे हमारे को। झूठे। और ऐसा भी हो सकता है वो स्टेशन पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट छूट गई, ट्रेन छूट गई और वापस लौट करके आ गए। दूसरे दिन मंदिर में टकरा गए, बोले यार तुम्हारे घर पर तो बहुत झूठ बोलते हैं। बोले झूठ बोला था या सच बोला था? वो झूठ नहीं है, वो नैगम नय का कथन है, उसे नैगम नय कहते हैं। नैगम नय सच बात कह रहा है, संकल्प को ग्रहण कर रहा है, वो नैगम नय। चलिए फटाफट देखते हैं। दूसरा नय है संग्रह। संग्रह किसका नाम है? पदार्थों को संग्रहित, संग्रह शब्द संग्रह का सूचक है, इकट्ठा कर लिया उसका नाम है संग्रह। इकट्ठा कर लेने का नाम। दुनिया में किसी भी विषय का प्रतिपादन करते समय, कोई भी बात कहते समय, बोलते समय संग्रह के बिना काम नहीं चलता। विद्यार्थी, कक्षा, किताब, ग्रंथ, समय सार, कुछ भी बोलो आप, सब संग्रहने के विषय हैं। इसका मतलब ऐसे समस्त शब्द जिन शब्दों के माध्यम से उस जाति वाली समस्त वस्तुओं को एकत्रित किया जा सके, ऐसे शब्दों को विषय बनाने वाली ज्ञान की पर्याय संग्रह नय कहलाती है। ये ज्ञान अनमोल, ये जो ज्ञान है, जिस ज्ञान ने संग्रह को देखा, जिस ज्ञान ने एकत्रित पदार्थों को देखा, कोई भेद नहीं, बड़ा गजब का नय है। हमारे यहाँ जिनागम में इस संग्रह नय के ऐसे ऐसे गजब के प्रयोग किए हैं आचार्यों ने। समझ नहीं होने की वजह से हम अपनी 1.5 अक्ल लगाते हैं और अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। जैसे बस एक आध एग्जाम्पल देकर के आगे बढ़ता हूं। ये सब तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए। किसी डॉक्टर कहना संग्रहने का विषय, जब हमने कहा डॉक्टर तो सब लूट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया के सारे डॉक्टर उस डॉक्टर शब्द में आ गए ना। जिस शब्द में सब एकत्रित कर लिए जाएं, आजकल तो स्टूडेंट्स का हाल ही बहुत खराब है। तो स्टूडेंट संग्रहने का विषय है, स्टूडेंट किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ट्रस्ट, संस्था, विद्यालय, जब कभी इस तरह के शब्द, ये सब जातिवाचक शब्द हैं। हमने कहा यार जनवाणी विराजमान कर दो, कोई भी कर देना कि नहीं भाई साहब ये, हमने कहा यार एक पेन लाना भैया, एक में अटेंडेंस लेनी है, कुछ लिखना है, किसी का नंबर नोट करना है, पेन दे दो। भाई साहब लाल वाला लाऊं कि काला वाला? भाई साहब बॉल पेन चलेगा कि इंक पेन चलेगा? अरे मूर्ख, मेरे को नंबर लिखना है। संग्रहने से बोल रहा हूं, उसमें भेद मत डाल जबरदस्ती। भेद पूछ करके क्यों विकल्प खड़े करके दिमाग खराब करते हो आप? जब हमने संग्रहने से कथन किया, हमने तो पेन मांगा ना। भाई साहब यार आपके पास में फोन मिलेगा क्या? एक कॉल करना था, मेरे पास में फोन नहीं है।
तो नहीं, मेरे पास तो, आपको कौन सा फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, सैमसंग का चाहिए, नोकिया का चाहिए, इसका चाहिए? अरे भाई मुझे एक कॉल करना है, तूने 4 प्रश्न कर दिए मेरे सामने, सिर्फ कॉल करने के लिए फोन चाहिए। तो ये फोन जो है ये संग्रहणय का विषय है ना। जिनागम के ऐसे प्रयोग हैं आशीष जी, समझिए आप। आश्रव दुखकार गनेरे, जब ये कथन किया दौलत राम जी ने, तो संग्रहणय से कथन किया था कि आश्रव दुखकारी हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था दौलत राम जी ने कि सामने ऐसे भी मूर्ख लोग होंगे अर्थ लगाने वाले, वो ये कहेंगे अशुभ राग तो दुख का दुख रूप है, अशुभ आश्रव तो, और शुभ आश्रव सुख का कारण है। उनका आश्रव दुखकार, आश्रव दुख देने वाले हैं। जब दौलत राम जी ने छेड़ाला में ये लिखा, यह राग आग दहे सदा, जब छठी ढाल में ये लाइन लिखी है राग आग दहे सदा, तो बोलो अशुभ राग आग है या शुभ राग आग है? भेद मत करो, ये संग्रहणय का विषय है, संग्रहित करके देखा गया है। व्यवहार ने क्या काम करता है? संग्रहणय से संग्रहित वस्तुओं में भेद डाल देने का काम व्यवहार नय का है। बस सिर्फ भेद देखने का नाम व्यवहार है, भेद देखे वो व्यवहार। अभी और दूसरी बातें नहीं लगाना यहां। संग्रह व्यवहार में जो व्यवहार नय है उसका अलग अर्थ है, निश्चय व्यवहार नयों में जो व्यवहार है उसका अलग अर्थ है, 47 नयों में भी व्यवहार नय है, उसका अलग अर्थ है। वहां एक व्यवहार नामक धर्म को बतलाना है 47 नयों में। निश्चय व्यवहार में जो व्यवहार है उस व्यवहार का पेट बहुत बड़ा है, और संग्रह व्यवहार ये जो व्यवहार आया है ये सिर्फ भेद को देखने वाला व्यवहार, ये व्यवहार है। ख्याल में आ रही है बात? तो इकट्ठा करके देखना ये संग्रहणय का काम, भेद देखना ये व्यवहारणय का काम। पदार्थों को जातिवाचक विशेषताओं के आधार पर इकट्ठा किया और उनमें विभाजन करते करते इकाई तक पहुंच गए, और इकाई से पदार्थों को जोड़ते जोड़ते इकट्ठा करते हुए संपूर्ण लोक तक पहुंच गए। ये संग्रह से लेकर के भेद करते हुए व्यवहार, और भेदों को जोड़ते जोड़ते संग्रह, संग्रह से व्यवहार तक की ये प्रक्रिया जितनी ज्यादा चलेगी उतना ही ज्यादा वस्तु स्वरूप स्पष्ट होगा। जैसे विश्व, सत्य, फिर 6 भेद कर दिए, 6 द्रव्य, 6 भेद किए तो व्यवहार हो गया। उसमें कहा जीव, तो ये जाति हो गई, जीव, जीवों का ग्रुप, ये संग्रह हो गया। और हमने कहा संसारिणो मुक्ताश्चय, ये व्यवहार हो गया। संसारी जीव, ये संग्रह नय का कथन है। लेकिन मनुष्य त्रियंच देवनारकी या संसारिण अस्त्र से स्थावराह, ये व्यवहार नय का कथन हो गया। हमने कहा त्रस, ये संग्रह नय का विषय है, और द्विइंद्रियादय अस्त्रसा, ये व्यवहार नय का विषय हो गया। पंचेंद्रिय, ये संग्रह नय का विषय है, और संगी असंगी, ये व्यवहार नय का विषय हो गया। संगी पंचेंद्रिय जीव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कौन कर सकता है? बोले संगी पंचेंद्रिय जीव। फिर प्रश्न किया तो नारकी कर सकता है कि नहीं? कि हमने कह दिया ना संगी पंचेंद्रिय कर सकता है। नारकी संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं है? कि है, कर सकता है। संग्रह नय के विषय जिनागम के कितने कथन हैं जो इन संग्रह व्यवहार से स्पष्ट होते हैं। चलिए आगे, इसके एक बाद में एक और नय है जिसका नाम है ऋजु सूत्र। वर्तमान पर्यायग्राही ऋजु सूत्र नय है, सिर्फ प्रेजेंट देखता है, नथिंग एल्स, आगे पीछे नहीं देखेगा। भूत नहीं दिख रहा है, भविष्य नहीं दिख रहा है, वर्तमान दिखाई दे रहा है। अब कुछ तो वर्तमान एक समय की पर्याय है, वो जब विषय की जावे वो तो विषय बनती ही नहीं है, वास्तव में छद्मस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं है। और कभी स्थूल पर्याय होती है, लंबी पर्याय, मनुष्य पर्याय, त्रियंश पर्याय, ये सब लंबी पर्याय हैं। इन सबको भी वर्तमान रूप से देखना ये ऋजु सूत्र नय का काम है। माने ऋजु सूत्र नय एक ऐसा नय है जो नए, आज कितनी तारीख है? आज क्या है? 15 अगस्त है। अरे आज तो स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है आज तो। अच्छा, आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को आज कहना, वर्तमान 15 अगस्त हो गया। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। तो ये अगस्त वर्तमान हो गया 30 दिन का। क्या कभी 30 दिन का भी वर्तमान हो जाता है? कभी हम ये कहते हैं कि कौन सा सन चल रहा है अभी? 21 के 22, 20 चल रहा है, कौन सा है? अरे कोरोना ने तो सब भुला दिया, सनी कभी 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 तो भूल जाते हैं। 22 चल रहा है, 21 चल रहा है ना, 21 चल रहा है अभी।
ये 21, इसका मतलब साल भर का वर्तमान हो गया। और पंचम काल चल रहा है, जब ऐसा कहा जाता है तो 21,000 वर्ष का वर्तमान हो जाता है। और जब वर्तमान 24 की बात करते हैं तो चौथे काल वालों को भी वर्तमान में शामिल कर लेते हैं, ऋषभ देव से महावीर भगवान को भी। अरे कभी कभी तो ऐसे प्रयोग होते हैं, आपको आश्चर्य लगेगा सुन करके कि क्या बात बतलाऊं मैं आपको, क्या कह रहा था, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं। क्या माने, कोई समझ लो आप 25-30 साल पुरानी बात होगी, 20 साल पुरानी बात होगी, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं। अच्छा 20 साल पुरानी बात, बहुत पुरानी है। और कभी कहता है अरे ये जो दिगंबर श्वेतांबर का बंटवारा हुआ है ना, ये कोई ज्यादा पुराना नहीं है, तो अभी की बात है, अभी 2000 साल पहले। क्या क्या कह रहा है, 20 साल को तो ऐसे कहता बहुत पुरानी बात है, और 2000 साल को कहता है अभी की बात है, अभी 2000 साल पहले हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं। तो बहुत पुरानी बातें थोड़ी ना, अभी भद्रबाहु स्वामी के समय में, अभी 2000 साल अभी दिखते हैं इसको। ये ऋषि सूत्र नहीं कि ऐसे कुछ अलग तरह के अद्भुत प्रयोग होते हैं। इसके आगे बढ़े अपन, शब्द नय। शब्द नय क्या काम कर रहा है? शब्द बड़ा गजब का नय है, बड़ा अद्भुत नय है शब्द नय। सरवार सिद्धि के अंदर तो काफी विस्तार से इस नय को लिया है पूज्यपाद आचार्य देव ने। आप जब अभी 1-2 साल में, जब फर्स्ट ईयर में आए, शास्त्री फर्स्ट ईयर में, तो सरवार सिद्धि है आपके कोर्स में पूज्यपाद आचार्य की, तो उसमें भी इन नयों की चर्चा करेंगे। फिर नए चक्र पढ़ेंगे सेकंड ईयर फाइनल में, तब भी करेंगे इनकी चर्चा। अभी शॉर्ट में बतला रहा हूं, वहां का जो नए लिंग संख्या साधन कारक आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला है, उसे शब्द नय कहते हैं। भाई आकाश, ख्याल में आ रही है क्या? जो नए लिंग संख्या साधन कारक आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला है, उसे शब्द नय कह रहे हैं। भाई अखिल, क्या ये क्या है? ये शब्द व्यभिचार, काल व्यभिचार, लिंग व्यभिचार, इनकी निवृत्ति करने वाला। माने शब्द नय, भाषा बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, भाषा में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक जिस लिंग की चर्चा चल रही हो, उसी लिंग के वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। माने उल्टे सीधे भाषा का प्रयोग, लिंग व्यभिचार, काल व्यभिचार। कई लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि अगले साल हम वहां गए थे, अगले साल गए थे। नहीं समझ में आ रही बात? अगले शब्द तो फ्यूचर का सूचक है, और गए थे ये पास्ट का सूचक है। फोन उठाएंगे और फोन पर बोलेंगे मैं बोल रहा था, कि था कि हूं। काल व्यभिचार है, शब्द नहीं कह रहा है। भाई तुम्हारी भाषा बराबर होनी चाहिए, आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, कौन सी आपके संस्कृत व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, तो एक वचन के साथ में एक वचन, जो जैसा कर्ता होगा उसी तरह की क्रिया होगी, उसी तरह का प्रयोग किया जाएगा, उसी तरह की विभक्तियां लगेगी उसी के अंदर। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे प्रयोग किए जाने हैं। स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग का प्रयोग, पुल्लिंग के साथ में पुल्लिंग का प्रयोग। क्या सीता क्या खा रहा है, तो सीता खा रहा है कि खा रही है, तो सीता खा रही है बोला जाएगा। हम बोलता हूं, तो हम के साथ में हूं कि हैं। ये बंबई में भाषा होती है ना, इस तरह की बोलते हैं। आजकल किस तरह की ऐसी उटपटांग भाषाएं चलती है। शब्द ने कह रहा है भैया, जनवाणी के अध्येता, जनवाणी का मर्म जानने वाले, कम से कम जनवाणी की भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझो, समझना चाहिए। और हम सब जगह प्रयोग कर रहे हैं इस तरह की भाषा। पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो ट्यूबलाइट के साथ में रही है लगा रहे हो, और पंखे के साथ में रहा है लगा रहे हो। ऐसा क्यों? पंखा चल रही है ट्यूबलाइट जल रहा है, ऐसे ऐसे बोलो ना कि नहीं, क्योंकि ट्यूबलाइट स्त्रीलिंग है, पंखा पुल्लिंग है। शब्दों में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। क्या गिलास गिर गया और कटोरी गिर गई, गिलास पुल्लिंग है, कटोरी स्त्रीलिंग है। क्या भाषा का प्रयोग है इस तरह का। और आजकल तो देखो, जब पूज्यपाद आचार्य देव ने लिखे तो वहां लिंग संख्या कारक काल आदि व्यभिचारों की चर्चा की। और यदि वे आज के समय में लिखते तो हम कहते हैं वे जरूर भाषा व्यभिचार भी लिखते। आज भाषा ऐसी खिचड़ी जैसी हो गई है, हिंदी की भाषा के बीच में इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग आम बात हो गई है। विशेष तो तब और आश्चर्य होता है जब हिंदी के शब्दों के साथ में इंग्लिश की ग्रामर, और इंग्लिश के शब्दों के साथ में हिंदी की ग्रामर जोड़ तोड़ करके अप्लाई कर देते हैं।
स्कूलों में पढ़ाई होती है क्या आजकल? स्कूलों दुनिया की किसी डिक्शनरी में कहीं किसी व्याकरण में शब्द बनता ही नहीं है। स्कूल का बहुवचन क्या होगा? स्कूल्स। स्कूल तो इंग्लिश का शब्द है। और आप क्या कह रहे हो? स्कूलों। इंग्लिश के शब्द में हिंदी की व्याकरण अप्लाई कर दी आपने क्या? लाइटें बंद कर दो, गजब हो गया, लाइटें बंद कर दो। लाइट के साथ में लाइटें, ये लाइटें कहां से आ गया? न तो हिंदी के है ना इंग्लिश है। इंग्लिश कहते हो आप लोग, लेकिन वो इंग्लिश भी क्या है? ये सब ये तो कचरा है। तो शब्द नय बहुत सावधानी की बात कहता है, इसलिए यहां शब्द नय के माध्यम से हमें भाषा की शुद्धता की तरफ ध्यान देना चाहिए। समभिरूढ़ नय भी भाषा की ही बात करता है और एवं भूत नय भी शब्दों की ही बात करता है। लेकिन जो समभिरूढ़ नय है, ये कहता है जो शब्द जिस अर्थ में जहां रूढ़ हो गया हो उसका वो अर्थ समझ लेना चाहिए। क्या माने? जो यहां रूढ़ हो गया हो, रूढ़ समभिरूढ़ है ना, प्रसिद्ध शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब बहुत तरह के शब्द हैं हमारे यहाँ, जनागम की यदि बात करें अपन, तो बहुत सारे शब्द इस तरह के हैं जैसे सम्यक दर्शन, दृष्टि का विषय, केवल ज्ञान, ये सब समभिरूढ़ नय के विषय हैं। जैसे केवल ज्ञान, अब दुनिया में किसी को कहो साहब ये केवल ज्ञान की बात कर रहा है तो ओनली नॉलेज समझेगा, जबकि हमारे यहाँ केवल ज्ञान शब्द होल नॉलेज के अर्थ में रूढ़ है। केवल ज्ञान क्या है? पूरा ज्ञान, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। क्षायिक ज्ञान के अर्थ में केवल ज्ञान का प्रयोग है। दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन के विषय को दृष्टि का विषय कहा जाता है। सम्यक दर्शन, तो यहां सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धा के अर्थ में है। तो ऐसे समभिरूढ़ नय, जैसे भगवान के 1008 नाम हैं, क्या क्या नाम हो सकते हैं? बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात तम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरात्वात्। आदिनाथ भगवान का एक नाम शंकर भी है, बुद्ध भी है, ब्रह्मा भी है। गजब हो गया। तो आदिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की जय मत लगाना, क्या जय बोलो, ऐसा ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि नहीं नहीं सब सभी नाम है इसमें, क्या हो गया 1008 नाम, नहीं कुछ भी बोलोगे वो नहीं चलेगा भैया। जिस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्तित्व के लिए जो नाम प्रसिद्ध है, आप उसी नाम का प्रयोग करेंगे, दूसरे नाम का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा जिनवाणी का स्पष्ट आदेश है हमारे लिए समभिरूढ़ नय के माध्यम से। अंतिम एवं भूत, इसका तो कहना है और सूक्ष्मता में जाकर के, जो द्रव्य या जो वस्तु जिस समय जैसी बदल रही हो उसे उसी रूप से कहना, वो एवं भूत नय कहलाता है। समय सार में तो ऐसी गाथाएं लिखी कुंद कुंद स्वामी ने, क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, ऐसे प्रयोग किए। बोले क्या है? बोले क्रोध है, ये क्रोधी नहीं क्रोध ही है। हम ऐसे प्रयोग नहीं करते। रोड पर खड़े हैं किसी व्हीकल के इंतजार में और ऑटो वाला उधर से निकला और हम एकदम बात कर रहे थे, ध्यान नहीं रहा, थोड़ा आगे बढ़े, ए ऑटो ऑटो, ए ऑटो, ए ऑटो के ऑटो वाले, क्या? लेकिन ऑटो वाले को भी ऑटो ही कहते हैं, क्या? जो पूजा कर रहा हो उसे पुजारी कहना, जो भक्ति कर रहा हो उसे भक्त कहना। इस तरह के जो प्रयोग हैं वे एवं भूत नय के प्रयोग हैं। इन नयों के माध्यम से विविध प्रकार के दृष्टिकोणों के संदर्भ में जिनागम में कथन किया गया है। जिनागम यह कहता है भैया जहां जिस विवक्षा से बातें कही गई हो उस विवक्षा से उन बातों को समझना। जिनागम को समझने के लिए, सात तत्वों को समझने के लिए, रत्नत्रय को समझने के लिए, वेद विज्ञान के लिए प्रमाण नय अधिगमे है। प्रमाण और नय ये मूल माध्यम है। प्रमाण और नय के माध्यम से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है और वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हम सभी इन नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जानकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, इसी भावना से मैं बात को तो विराम दे रहा हूं लेकिन प्रश्नों को आमंत्रित कर रहा हूं। कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर ये प्रथम अध्याय की शिविर संबंधी चर्चा को यहीं संपन्न करेंगे। बोलो बेटा क्या पूछना है? अनम्यूट करो। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बोलो। बोलो भाई, म्यूट।
अनम्यूट करो। जो नरक में होते हैं वो सम्यक दृष्टि नारकी होते हैं, उन्हें कुअवधि होता है क्या? नहीं, सुअवधि। जितने सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके यदि अवधि ज्ञान होगा तो वो सुअवधि ज्ञान होगा, और जो जो मिथ्या दृष्टि होंगे उनका जो भी ज्ञान होगा वो कुअवधि ज्ञान होगा। मिथ्या दृष्टियों का अवधि ज्ञान कुअवधि है और सम्यक दृष्टियों का अवधि ज्ञान सुअवधि ज्ञान है। ठीक है, चलो। और जयचंद भाई साहब, मैं पूछ रही थी कि नैगम में और द्रव्य निक्षेप जो हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या अंतर होगा? कोई फर्क नहीं है। द्रव्य निक्षेप से जो बात देखी गई है उसे ही नैगम ने अपना विषय बना रहा है ना। द्रव्य निक्षेप भूत भावी की बात देख रहा है, और ये थोड़ा सा अंतर यदि करें तो वो भूत भावी की पर्यायों को देख रहा है और ये भूत भावी को वर्तमान में देख रहा है। उसने तो कहा कि भाई ये जो है श्रेणिक महाराज ये भविष्य के पहले तीर्थंकर होंगे होंगे, ये द्रव्य निक्षेप कह रहा है, भविष्य देख रहा है। और नैगम ने ये कह रहा है अरे ये तो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर प्रकृति बंधी हुई है इनके, ये तीर्थंकर हैं। तो वर्तमान में जो देख रहा है भविष्य की बात को, काम हुआ नहीं है लेकिन हो गया, ऐसा देखने वाला वो नैगम नय है। मतलब नैगम नय ने उस कार्य को फिनिश देख लिया। ठीक है। और मेरे 2 क्वेश्चंस थे। पहला तो कि आपने जैसे बताया था कि आप जब पीएचडी कर रहे थे तब आपको पता चला था कि बहुत सारे मतलब 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके नाम क्या है? बहुत सारे लोग हैं, अब उनके नाम जानने हैं तभी समय ज्यादा लग जाएगा, मैं लिख भी रहा हूं उसको। एक लोग तो लोक कहते हैं, लोक सामान्य को। जब 2 लोक की चर्चा करते हैं तो ऊर्ध्व और अधो 2 भागों में बांटते हैं उसे, पूरे लोक को। 343 घनराजु का लोक है तो 147 ऊर्ध्व लोक और 196 अधो लोक और 343 ये पूरा लोक हो गया। तो ऊर्ध्व और अधो में बांट दिया। 3 तो आप जानते ही हैं। जब 4 कहते हैं तो द्रव्य क्षेत्र, एक द्रव्य लोक, एक क्षेत्र लोक, एक काल लोक और एक भाव लोक, 4 कह देते हैं। जब 5 लोग कहते हैं तो द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, पंच परावर्तन, सब विधि संसार असारा, छेड़ाला की 5वीं ढाल का 5वां छंद है। 5वीं ढाल के 5वें छंद में लिखा है, वहां लिखा है चाहूं गति दुख जीवे भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ये 5 प्रकार का संसार। 6 कहेंगे तो षट द्रव्यात्मक को लोक है, ये व्याख्या है जिनागम की। लोक 6 द्रव्यात्मक हैं, तो 6 कह दिए उनको। तो इस तरह से अलग अलग अपेक्षाओं से बातें हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? और आप ऋजु सूत्र नहीं समझा देंगे? ऋजु सूत्र का मतलब सिर्फ प्रेजेंट को देखता है। आप क्या कर रहे हैं अभी? आप क्या कर रहे हैं अभी? शौर्यका से पूछ रहा हूं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 4th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अभी आप 4th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? क्या? हाँ, अच्छा 2 महीने बाद में पूछेंगे तब क्या बतलाएंगे? तब भी 4th में ही पढ़ेंगे क्या? हाँ। और 6 महीने बाद में पूछेंगे आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? ये 4th में। ये 6 महीने से 4th में ही पढ़ रहे हो क्या? हाँ। तुम्हारे 4th क्लास में पढ़ना ये वर्तमान है, वर्तमान। मैं कभी कभी ऐसे उदाहरण देता हूं, समय तो बहुत हो गया है, संपन्न करने का समय आ गया अपना क्लास, लेकिन मैं कभी कभी जैसे पूछता हूं, सामने विद्यार्थी मिलते हैं बहुत सारे कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं भाई साहब एमए कर रहा हूँ, भाई साहब बीएड कर रहा हूँ। अरे बीएड कर, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ आयुष कि किसी ने मेरे को सामने खड़े विद्यार्थी ने कहा कि भाई साहब आपसे खड़ा खड़ा बातें कर रहा हूं। खाना खा रहे होते हैं तब भी बोलते हैं बीएड कर रहा हूं क्या? रोड पर चल रहे होते हैं तब भी कहते हैं बीएड कर रहा हूं। खड़े खड़े बातें कर रहे होते हैं तब भी बीएड कर रहा हूं। बोले कब कर रहे हो बीएड? 24 घंटे बीएड चलती है तुम्हारी? कि हाँ,
ये कब तक चलेगी? बोले 2 साल तक चलेगी। 2 साल का वर्तमान, ये ऋजु सूत्र नए हैं जो ऐसे वर्तमान को देख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो जल्दी से। कौन है भाई? किसी का हाथ खड़ा है क्या? आयुष, हाँ बोलो, इसमें बोलना माइक में। ऑन करना भाई। हेलो। हाँ बोलो। श्वेतांबर ग्रंथ में भी क्या इन नयों का प्रयोग किया गया है? 7 नयों का? बिल्कुल बिल्कुल किया है। श्वेतांबर ग्रंथों में भी इन नयों का प्रयोग किया है। और तत्वार सूत्र तो श्वेतांबरों के यहाँ भी मान्य है और पहला अध्याय मानते ही है। नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूता नया, इस सूत्र को श्वेतांबर ग्रंथों में भी माना गया है। निश्चय व्यवहार को भी मानते हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को भी मानते हैं। चलो ठीक है, तो इस तरह से यहाँ शिविर के माध्यम से अपन ने ये प्रथम अध्याय को संपन्न किया तत्वार सूत्र के। आप सभी से मेरा ये निवेदन है, कहना है, आप सभी इस पूरे अध्याय को अच्छे से याद करना, अर्थ सहित याद करना। और फिर जैसे ही अपने को अवसर मिलेगा आगे जल्दी से अपन फिर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। जिसने तत्वार सूत्र पूरा पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया। हम सब जनागम के इन विषयों को पढ़कर, इनको समझकर, इनको समझने में न रहें, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें और अपने आप को जानकर अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इसी भावना से बात को यही विराम देते। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना